चलो देखो ध्यान से, कौन सा प्रश्नावली है? 7L। इसमें देखिए एक सूत्र पे आधारित पूरा सवाल हो जाएगा न, केवल एक सूत्र। आराम से वही सूत्र पढ़ लो बस। देखो सूत्र क्या है, ये दो सूत्र हैं, दोनों को हम प्रूफ करा दे रहे हैं, बस उसी पे आधारित पूरा सवाल हो जाएगा। इंटीग्रेशन e के पावर ax साइन bx और क्या dx, ये है सूत्र। समझ गए? इंटीग्रेशन। ध्यान रखना ये सूत्र कैसा है, पहले ये समझो। आइलेट में, आइलेट ILATE, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लास्ट वाले दोनों आए हैं। और जब लास्ट वाले आ जाए तो इन दोनों, ये दोनों कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। आप जीवन भर करते रहेंगे, ये आता रहेगा। और मैंने आपको बताया था, जब भी कभी त्रिकोणमिति और एक्सपोनेंशियल एक साथ दिख जाए तो आपका सर्वप्रथम काम क्या होगा? सबसे पहला काम यही होगा कि इसको I मान लो। क्या मान लो? I मान लो। इसको हम मान लेंगे I के बराबर। अब उस तरफ I नहीं लिख पाते, इसलिए पहली बार यहाँ लिख दिया I, अब इधर लिख लेंगे। अब I बराबर देखो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? त्रिकोणमिति को पहला मानेंगे कि एक्सपोनेंशियल को? त्रिकोणमिति को। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति आइलेट में ऊपर है, एक्सपोनेंशियल बाद में। अब करो प्रथम, I बराबर प्रथम यानी कौन? साइन bx गुणे प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, e के पावर ax का समाकलन, e के पावर ax बटे ax का a, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम का अवकलन साइन bx का अवकलन होगा क्या? cos bx इंटू b भी हो जाएगा, इंटू b ना, bx का करेंगे तो b, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, माइनस प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय का समाकलन। द्वितीय का समाकलन करो, e के पावर ax का समाकलन, e के पावर ax और बटे a और dx। देख लो में कहीं दिक्कत तो नहीं? प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय के समाकलन का समाकलन। ठीक से लिखिए, I बराबर ये हो जाएगा e के पावर ax साइन bx बटे a, बटे में क्या? a, और माइनस 1/a बाहर कर लेंगे, b/a बाहर कर लेंगे, b बटे a देखो बाहर, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और इंटीग्रेशन e के पावर ax और cos bx और dx। देख लो में कहीं दिक्कत हो तो बताना। इसको फिर मानेंगे फर्स्ट और इसको कौन सा? सेकेंड। फिर लगाओ यहाँ I बराबर e के पावर ax साइन bx और बटे में कितना? a, बटे में a, और यहाँ माइनस b बटे a। ठीक। अब प्रथम बताओ, इसमें प्रथम कौन है? cos bx, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, e के पावर ax का समाकलन, e के पावर ax बटे में a, माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम का अवकलन करो, इसका अवकलन कितना होगा भैया? प्रथम का अवकलन cos bx का माइनस साइन bx और इंटू b, इंटू में b, प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर ax और बटे a और dx। बोलो कहीं दिक्कत? सही है? अंदर गुणा करो सबका, I ऐसे ही रहेगा, इधर e के थोड़ा सा नीचे, I बराबर e के पावर ax साइन ax, उसके बाद क्या? साइन bx और बटे में a और माइनस, यहाँ देखो a का गुणा a में करेंगे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, तो b बटे a स्क्वायर, b बटे a स्क्वायर और cos e के पावर ax cos bx, e के पावर ax cos bx। सही है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, b का गुणा b में करेंगे b स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये फिर माइनस है, ये माइनस क्या होगा? प्लस, और जब ये माइनस जाएगा तो फिर इसको क्या कर देगा? सही है? दो बार माइनस से एक बार प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस माइनस कर देगा। यहाँ b है, यहाँ भी b है, b का गुणा b में करेंगे b स्क्वायर बटे a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर और इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा क्या? e के पावर ax और साइन
बी एक्स और डी एक्स। इसकी जगह पे देखो इतने के स्थान पे हम आई लिख सकते हैं। देख लो e के पावर ए एक्स साइन बी एक्स बराबर क्या आई, रख दो आई, तो यानी इधर आएगा आई, यहाँ लिख देंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर आई, बी स्क्वायर ए स्क्वायर आई, आई होगा ना इसकी जगह, और आई को यहाँ आई हो जाएगा, और हम इस आई को गिरा के लाएंगे इस तरफ तो माइनस एच क्या हो जाएगा प्लस, तो आई ऐसे ही रहेगा और ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और साथ में क्या आई, सही है। और ये इधर रहेगा e के पावर ए एक्स साइन बी एक्स बटे में ए, और यहाँ माइनस बी बटे ए स्क्वायर और e के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और प्लस क्या सी। ये अब अगर हम इसको ए का गुणा यहाँ कर दें तो ए का गुणा आई में करेंगे तो ए स्क्वायर, आई देखो दोनों जगह कॉमन कर लो तो यहाँ एक हो जाएगा, ए का गुणा यहाँ करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई बाहर होगा, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर, और इधर जैसा है वैसा उतार दो, क्या है भैया उतारो e के पावर ए एक्स, सही है, साइन बी एक्स, साइन बी एक्स बटे में ए, और यहाँ माइनस बी ई के पावर ए एक्स और यहाँ साइन बी एक्स, सही है ना, कॉस बी एक्स, सॉरी कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स और पूरे के बटे ए स्क्वायर, सही है। ए स्क्वायर लस ले लो तो यहाँ देखो आई ऐसे ही रहेगा, ऊपर ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर, यहाँ देखो ये ए स्क्वायर जब लस लेंगे तो टोटल हो जाएगा ए स्क्वायर लस, अब यहाँ केवल ए है तो यहाँ आ जाएगा ए ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और प्लस सी तो रहेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा खत्म, तो आई बराबर आ जाएगा, इसको बटे में भेज दो 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस माइनस बी ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और प्लस क्या, यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर। ठीक, अब हम यहाँ पुट करेंगे, आपको उत्तर मिलता जाएगा, घबराओ मत, सारा क्वेश्चन इस पे हो जाएगा। ठीक, उतार लो, तब इसको उतारो, देखो है, अब इसको एक जगह हम लिख देते हैं ना सही से, क्या है दोनों सूत्र, दूसरा वाला प्रूफ नहीं करें, कर दें, दूसरा वाला बोलो जी, दूसरा वाला कर दें प्रूफ की कर लोगे, जैसा बोलो हो जाएगा, दूसरा वाला प्रूफ कर लोगे कोई बात नहीं। देखो पहला वाला प्रूफ आपने किया तो क्या आया, देखो इंटीग्रेशन हम लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन क्या दिया है जी बोलो, e के पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स बराबर आया कितना, e के पावर ए एक्स आया था बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये और प्लस में सी। ये दूसरा वाला अगर प्रूफ कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो हम करें, कर लोगे डायरेक्ट बोलो, तब सूत्र इसका बोल दो, ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बराबर यही रहेगा, ई के पावर ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ यही रहेगा, यहाँ बदल जाएगा बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स, समझ गए, और प्लस क्या सी। अंतर दोनों में जरा देख लो, यहाँ तो कोई अंतर नहीं, यहाँ पे अगर साइन है तो साइन पहले है और कास है तो हाँ दोनों जगह देखो, दोनों जगह ही साइन ही है पहले, अंतर कितना है, यहाँ बी है तो यहाँ ए है,
यहाँ बी, यहाँ बी है तो यहाँ बी है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा तभी कर पाओगे ना। अपना दिमाग के यहाँ चलने वाला है नहीं कुछ, केवल ये सूत्र याद कर लेना या प्रूफ कर लेना, और आपकी किताब पेपर में आने वाला है नहीं है, याद रखना। पहला क्वेश्चन बोलो तो हम बताएं इस पे रिलेटेड। एक पहला बोलो, e की पावर x, x है तो यानी 1x है, और साइन x यानी साइन 1x है, dx है। अगर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 1 छोड़ दो, 1 अब समझ लो। अब डायरेक्ट देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e वाला है, ये वाला e की पावर ax यानी e की पावर ax नहीं बल्कि x है, और a स्क्वायर b स्क्वायर, एक यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, एक एक कितना 2, और यहाँ ब्रैकेट में a मतलब 1, और साइन बी एक्स, बी की जगह कुछ है ही नहीं है तो केवल साइन x, और माइनस बी की जगह भी कुछ नहीं है तो छोड़ दो, और कॉस, और बी एक्स, बी की जगह कुछ नहीं तो केवल कॉस x, और प्लस क्या, समझ गए? क्योंकि ए बी की जगह एक एक है, और एक एक यहाँ रखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बोलो अगला, दूसरा, तीसरा कोई एक और बोल दो कास वाला। e के पावर कौन सा है, चौथा, e के पावर 3x cos 2x और dx। अब देखो अगर तुलना करोगे तो ये b है, 2 की जगह क्या है, और यहाँ ये क्या है, a है। समझ गए? तुलना कर लेना, क्योंकि देखो a और यहाँ b है। अब रख दो। अब आप देखो cos वाला है, ये नीचे वाला है, तो e की पावर ax यानी जो है वही 3x, और दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 9 4 13, और ब्रैकेट में b का मतलब 2 है, b का मतलब 2, और साइन बी एक्स यानी साइन, और b की जगह 2x है तो 2x, और प्लस a का मतलब कई है 3, और फिर क्या लिखा है cos dx, तो cos dx की जगह वही रहेगा cos 2x, और प्लस कितना, ये कौन सा था? अगर और कोई पूछना हो तो पूछ सकते हो, जो आपको अटपटा दिखे देख लो। हाँ, पांचवा, छठवां देख लो, बोलो। टाइम लगने वाला है नहीं। e की पावर x साइन x cos x dx। अब देखो ये bx बनता हुआ नहीं दिख रहा है, साइन cos नहीं होना चाहिए, केवल या तो साइन होना चाहिए सूत्र में, या तो केवल cos होना चाहिए। देख लो, तो इसको हम बना सकते हैं 2 का गुणा 2 का भाग करके, 2 का गुणा 2 का भाग करके बना सकते हैं। 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा, बटे 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 इंटू में 2 साइन x इंटू cos x, और क्या dx। इसको और ठीक से लिखेंगे तो ये देखो हो जाएगा 1/2 बाहर, और इंटू इंटीग्रेशन e के पावर x, और साइन 2x का ये सूत्र बन गया। 2 से गुणा 2 से भाग करने पे साइन 2x का क्या बन गया, सूत्र बन गया साइन 2x और dx। अब देखो यहाँ a की जगह 1 है, a की जगह कितना है 1, और b की जगह कितना है 2 है, b की जगह अब सूत्र में रख दो। 1/2 ये तो रहेगा ही, ये पहले से है मौजूद। अब बताओ सूत्र में क्या है, ये साइन वाले सूत्र में यहाँ दिया है e की पावर ax, जो e की पावर है वही लिख दो, e की पावर x बटे a स्क्वायर b स्क्वायर, एक का मतलब 1 और b का मतलब 2, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 कितना 5, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, a का मतलब 1 और साइन बी एक्स यानी साइन 2x माइनस b का मतलब है 2 और फिर का cos bx cos 2x, और प्लस कितना c, और प्लस क्या c। हो सकता है इस 1/2 को कहाँ ले जाए, अंदर। जब अंदर ले जाएगा तो शायद ये लिख देगा e के पावर x बटे 10 ना, और पूरा ऐसे जैसे उतारा है वैसे उतार देगा। ये देख लो क्या दिया है, साइन 2x माइनस 2 cos 2x, और प्लस क्या, ठीक। देख लो, उतार लो। बोलो
कोई दिक्कत हो बताओ। सही है। मिटाएं। सूत्र याद रहेगा तो तुरंत झटके में हो जाएगा। काश वाले में याद रखना प्लस होता है, साइन वाले में माइनस होता है, ये ध्यान रखना। अब बोलो कौन सा? सातवां। क्वेश्चन नंबर 7। कहाँ खोल के दिए हो यार? 276। अरे खोल के दिया भी नहीं है, ऐसे रख दिया। क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर क्या दिया है? अंडर रूट में इंटीग्रेशन, अंडर रूट में x² + 1, ठीक, बड़ा ब्रैकेट log x² + 1 -2 log x पूरे के बटे क्या है? x की पावर 4 और dx ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अलर्ट रहना, बहुत अलर्ट रहना भैया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। देखो यहाँ x² दिखा, यहाँ 1, यहाँ x² 1, यहाँ भी x² बना दो, बन जाएगा। log m की पावर n वाला लगा दो। n log m होता है, देखो log m की पावर n, यानी n log m बराबर n log m बराबर होता है log m के पावर में कितना? n। ये देखो सूत्र यहाँ लगाएंगे, ये जो n पहले है यानी जो 2 पहले हम उसको ले जाएंगे x के पावर पे, तो पहले यही करो इंटीग्रेशन। यहाँ से x कॉमन भी कर लो, जब x कॉमन करेंगे x² कॉमन करो, अंडर रूट में x² कॉमन कर लो। x² कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ नहीं है तो 1/x² हो जाएगा। क्लियर? और ये देखो log क्या? log x² और प्लस कितना? 1 माइनस ये हो जाएगा log, ये सूत्र लगा दिए, x की पावर 2। बोलो अभी तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो उमेश ना। अभी तक ये केवल सूत्र लगाए हैं, सूत्र कौन सा? ये वाला। अब फिर सूत्र है log m माइनस log m माइनस log n बराबर होता क्या? log m/n। रखो इंटीग्रेशन, x² यहाँ से एकदम से कॉमन कर दो है, x² एकदम से कॉमन कर लो। जब एकदम से कॉमन करोगे तो रूट से बाहर होगा तो केवल x होगा, और ये अंडर रूट में जो है वही रहेगा 1 + 1/x²। सही है। और बटे में, इसके पूरे के बटे में है x की पावर 4, x की पावर, और यहाँ देखो log लगा दो, log m/n। m की जगह है क्या? x² + 1 और बटे n की जगह क्या है? x²। और देखो और प्लस dx। सही है। कोई दिक्कत हो तुरंत बताना। ये x एक ठू कट जाएगा, यहाँ बचेगा x³, यहाँ बच जाएगा क्या? x³। देखो 1 + 1/x², किस में? अंडर रूट में। और ये देखो अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं log x से x कटेगा, कितना आ जाएगा? 1 और /1 + x²। बोलो, और बटे में x³
अब देखो यहाँ दोनों जगह सेम चीज दिख रहा है और ये कटता हुआ दिख रहा है, ये कट भी जाएगा। क्यों कट जाएगा? 1/1 + x² का जब अवकलन करेंगे तो x³ आ जाएगा। मान लो, माना 1 + 1/x² बराबर कितना? t। इसका अवकलन करिए, एक का अवकलन 0, x का अवकलन करेंगे तो पहले अवकलन मत करो, पहले इसको सही से लिख लो, x⁻² बराबर t। इसको ठीक से करेंगे तो 1 का 0 और ये हो जाएगा -2x⁻³ dx बराबर dt। तो dx -2/x³ dx बराबर dt। देखो क्या कर दिए, बटे में ला दिए, प्लस हो गया, और dx बराबर हो जाएगा x³ dt और बटे में माइनस। देखो पक्षांतर कर दिए, कोई दिक्कत हो तुरंत बताना। ये क्या कर दिए? पक्षांतर, यानी ये बटे में कर दिए और ये देखो ऊपर गया। सही है, रख दो यहाँ, जैसे माने हो वैसे रखो। इंटीग्रेशन, इसको √t और इसको log, इसको भी आपने माना है t, इसको क्या माना है? t, और बटे में x³ और dx की जगह देखो माइनस में dt बटे -x³ dt, -x³ dt और बटे में कितना? देख लो माइनस लगा रहेगा, ये माइनस छूटा है तो ये माइनस इधर लगा रहेगा। ये देखो x³ से x³ खत्म बड़ा, -1/2 कर लो बाहर, यहाँ से देखो -1/2 हो जाएगा क्या? बाहर। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log t और इंटू √t और dt। अब ये देखो अभी ठीक से लिखा नहीं है, ये अलजेब्रा है। √t को हम चाहें तो t⁻1/2 लिख सकते हैं, √t की जगह 1/2। ये अलजेब्रा है और ये log है। तो बताओ आइलेट में पहले कौन आता है? ILATE। आइलेट में पहले log आता है, बाद में अलजेब्रा आता है, यानी फर्स्ट फलन ये होगा और सेकंड वाला ये हो जाएगा। ठीक, तो करो आइलेट के हिसाब से, इसमें लगाओ नियम। -1/2 ये पूरे के साथ रहेगा। प्रथम माने कौन? log t गुणे द्वितीय का समाकलन, इसका करेंगे तो t⁻3/2 बटे 3/2 माइनस प्रथम का अवकलन log t का अवकलन 1/, द्वितीय का समाकलन करेंगे t⁻3/2 बटे 3/2 और dt और प्लस c बाद में जोड़ेंगे, भी कंप्लीट होने तो समाकलन तब, और नहीं जोड़ के ले चलना चाहते हो तो लेके चलते रहो। ये देखो क्या हो जाएगा, उमेश अंदर गुणा करो, ये 2 से 2 कट जाएगा क्या? ये 2 से 2 कैंसिल, लेकिन अभी पहले गुणा कर लो तब कटाओ, इसके साथ कर लो अलग, उसके साथ अलग, क्योंकि ये 2 यहाँ कटा दोगे तो आगे भी जाएगा। अब देखो करेंगे क्या, -1/2 और ये पलट दो, कितना हो जाएगा? हाँ 2/3 और t⁻3/2 और log t और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/2 और ये भी पलटेगा तो 2/3 और यहाँ से t से t कटेगा। ठीक से लिख लो, 1/t ऐसे रहेगा, इस t को हम लिख सकते हैं t⁻1/2 इंटू t और क्या? dt। देखो गलत लिख दिए क्या? नहीं, अरे भैया 3/2 है, इसके पावर 1, 2 1 क्या 2 और 1 कितना? 3/2। अभी भी ये t से t कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ से 2 से 2 खत्म, ये आ जाएगा 2 से 2 यहाँ भी खत्म, -1/3 और t⁻3/2 log t और प्लस 1/3 और इसका समाकलन करेंगे तो फिर वही आ जाएगा t⁻3/2 और बटे 3/2 और प्लस कितना? c। ये यहाँ जाएगा 3 हो जाएगा और 3 3 9, यानी कुल मिला के आ जाएगा -1/3 t⁻3/2 log t और यहाँ हो जाएगा 2/9 और t⁻3/2 और प्लस कितना? c। अब ध्यान से देखो t का वैल्यू रख दो, t बराबर आपने किसको माना है? यहाँ 1 + 1/x², रख दो 1 + 1/x², यहाँ भी रख देंगे। रख लोगे कि हम रखें? केवल रखना है, उत्तर मिला लो। समझ गए? उत्तर मिला लो, और नहीं तो इधर कहो हम रख ही दें। देखो क्या उत्तर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1/3 और t मतलब 1 + 1/x² की पावर
3/2 और फिर log t मतलब 1 + 1/x² और फिर प्लस 2/9 और फिर t के पावर यानी 1 + 1/x² के पावर 3/2 और प्लस में कितना c। यही दिया है, देखो मिलाओ बस। सही है। इस तरह से प्रश्नावली आपकी फिनिश। प्रश्नावली 7L कंप्लीट। L के बाद अब हम लोग अगला चैप्टर क्या है, M ना। अब M में कुछ विशेष सूत्र हैं, उसको पहले प्रूफ करेंगे फिर हल करेंगे।